नमस्कार दोस्तों। आज मैं खाने का वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज आप लोगों के साथ मुझे मतलब कुछ शेयर करना है। पहले तो हम सोचे थे कि नहीं शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों को हमने पहले भी बताया था, तो आधा अधूरा बात क्यों, पूरा बात आप लोगों को जानने का अधिकार है। हमने हमारे हस्बैंड के बारे में हम लोगों को पहले बोला था कि मेरे हस्बैंड, हमने दिखाया था भी उनको, हमने बोला भी था हम लोगों को कि मेरे हस्बैंड बीमार था, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड को कैंसर लास्ट स्टेज था, लेकिन हमने कभी नहीं बोला हम लोगों को, क्योंकि वो बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छे थे। हमने कितने बार बोला उन लोगों को, हम हमारे लिए कितना अच्छे अच्छे खाना बना के दिया उन्होंने, वो हमने शूट भी किया, आप लोगों ने देखा। एकदम से 28 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया और हार्ट पे 1.5 महीने के ऊपर हो गया। हमने पहले सोचा था मैं शूट करना नहीं जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का भी इच्छा थी, मेरी बेटी ने भी जोर नहीं, आपको चैनल चलाना है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ ये बात हम शेयर करें। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही, इसलिए हमने बहुत दिन वीडियो भी नहीं डाला, और वो बीच में जब वीडियो आ रहा तो पहले से ही शूट किया था, क्योंकि चैनल मेरी बेटी बंद, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत इच्छा थी कि मैं करूँ, इसलिए हमने बंद नहीं किया। दोस्तों, मैंने सोचा था कि वीडियो स्टार्ट हो फिर मैं भी बोलूँगी, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये जो इतने दिनों की जो लड़ाई थी वो फाइनली 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। हमने आपको एक बार बताया भी था कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए अभी घर में हैं वो, और ये हाँ उड़ीसा में काम करते थे, लेकिन हमने बताया नहीं था उनको। सबसे पहले जॉन्डिस हुआ था, बाद में सब ये करके पता चला कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, फिर जो भी है उसी बीच में पता चल गया कि हुआ, इसीलिए उन्होंने आया था हाँ ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो भी है बाद में पता चला कि पैंक्रियाटिक कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। हमें दो मतलब बता ही दिया था डॉक्टर्स ने कि 6 महीने का टाइम है ये, बट एक्चुअली दोस्तों मतलब हमारे पापा इतने ज़्यादा एक्टिव रहते थे ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है कैंसर के पेशेंट दिन दिन मतलब उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, बट दोस्तों अगर आप उनको देखेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई कैंसर पेशेंट है, वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ तक कि उस इसमें भी उन्होंने मम्मी के शूट के लिए इतना आइटम बनाया है, ये किया है। यहाँ तक कि मम्मी का आज ये जो चैनल है ये भी उन्हीं का आइडिया था, उनको बहुत ये था कि देखो ना सब लोग कितना अच्छा यूट्यूब में करते हैं, तुम भी करो। बेटी है शूट करने के लिए, बेटा भी है। कमल का पत्ता भी उठा के लाए थे ना। हाँ, हमने एक वीडियो भी एक छोड़ा था कि पापा कैसे वो कमल का पत्ता लास्ट हाँ वो बेड पे थे, ऐसा पड़े थे, मतलब पूरा गाड़ी बाड़ी लेके घूम रहा था। हाँ, धनतेरस के पहले वाले दिन, जिस दिन धनतेरस हुआ उसके पहले वाले दिन को सुबह 7:30 बजे एकदम से केमो भी लिया था उन्होंने। जॉन्डिस कम नहीं हो रहा था, इसलिए केमो चालू नहीं हो रहा था, तो फिर केमो भी चालू हुआ था। एक केमो लिया था सोमवार के दिन, ऐसा हुआ मंगलवार को दूसरा केमो था, और सोमवार सुबह सुबह उनका डेथ हो गया।
एकदम से, मतलब नींद में सोते सोते उनका डेथ हो गया। उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था, हमको पता था कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जल्दी ऐसे चले जाएंगे। ये मेरा बेटा है, ये अभी 9 में है, अभी 10 में, 10th क्लास में उठेगा। और बस मेरी बेटी है, बस। हमारे जो पहले के जो वीडियोस आ रहे थे अक्टूबर के बाद भी, वो दोस्तों सब पहले से ही अपलोडेड थे। और मेरे पापा की बहुत इच्छा थी इस चैनल को लेके, मतलब ज़्यादातर आइडियाज़ पापा के थे, ये थे। तो ठीक है मम्मी, जो हुआ, अगर बंद कर दोगे तो उन्हें ही तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हमने सोचा है कि मतलब बहुत दिनों का गैप हो गया, अब हम शुरू करेंगे। थोड़ा सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, बट आप सबके सपोर्ट से, प्यार से सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए बीच में बहुत गैप हो गया। पहले हमने सोचा था कि ये बात हम बताएं कि नहीं बताएं, या फिर देखा कि नहीं, जब हम यूट्यूब में उतरे ही हैं तो आप इतने लोग जो आप लोग सब्सक्राइब किए हैं वो सब भी तो हमारी फैमिली है। आप लोग हमें देखते हैं तभी आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि एकदम से क्या हुआ, इतना बड़ा चेंज क्यों नज़र आ रहा है। तो फाइनली 2 महीने बाद अब हम लोग थोड़े से स्टेबल्ड हुए हैं कि अब धीरे धीरे हम शुरू कर सके। और बस यही बात थी दोस्तों। अभी और नहीं समझ में आ रहा क्या बोले, बट हम कोशिश करेंगे दोबारा पहले की तरह अच्छे से चलाने की। और ये रही मेरी पापा की फ़ोटोज़। मतलब वो इतने हैंडसम थे, इतने मतलब बीमारी के टाइम पे भी उनकी बॉडी बाद में इतनी अच्छी हो गई थी, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा था कि दिन दिन थोड़ी हालत अब ख़राब होगी। मतलब ये पता नहीं कोई मिरेकल था या कुछ, उनकी मतलब हेल्थ और दिन दिन और अच्छी होने लगी। मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे बीच में। मतलब हम लोगों ने सोच ही लिया था कि डॉक्टर्स ने 6 महीना बोला है तो क्या हुआ, मतलब उनका ना दिल का मन का जोर बहुत था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि वो कोई बीमार पेशेंट है, इस टाइप के। बाइक लेके घूम यहाँ इधर तक उधर कि घूम रहा केमो लेने के बाद भी मतलब उनके सिर के बाल भी नहीं उठे। मतलब उनका ना हमेशा से मन में जोर था कि मैं ऐसा पेशेंट बन के नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। तो वही मतलब सब लोग वही कह रहे कि बाप रे, इतनी खूबसूरत भी मौत किसी की होती है। मतलब शायद हम लोग पहले कभी नहीं देखा कि जहाँ डॉक्टर ने बोला था वो धीरे धीरे पूरा बिस्तर से मतलब मिल जाएंगे, मतलब बहुत बुरी हालत होगी, मतलब देखा नहीं जाएगा, दर्द से छटपटाएंगे, ये सबसे बड़ी मेडिसिन बात है, काम नहीं करेंगे, मतलब कितना कुछ हमको बोला था हमने। इतना खतरनाक इतना बीमारी था, डॉक्टर ने खतरनाक, बोला सबसे भयंकर जो कैंसर है वही है उनमें। मतलब उनका जो लेकिन कैंसर, उनको मतलब कभी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ, थोड़ा भी तकलीफ ना नहीं हुआ। दर्द ना बुखार, ना मतलब उल्टी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ मतलब भी। डॉक्टर कैंसर खुद के मतलब वही हैरान पर्सनली थे क्या कि हैरान थे कि हाँ, क्या क्या मतलब आपको क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ये सब सिम्टम क्यों नहीं है। एक भी सिम्टम नहीं था उनको, एक भी नहीं था। लेकिन फिर भी एकदम लास्ट स्टेज, डॉक्टर ने पूरा डेट भी दे दिया और उसी डेट के अंदर ही खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं है कि वेट पे मतलब थे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम से अचानक से उनको कुछ दर्द उठा, उन्होंने बोल भी नहीं पाई, 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मतलब जो दर्द डॉक्टर पहले से वो कर रहे थे कि ये दर्द क्यों नहीं हो हाँ, रहा, क्यों नहीं हो पैंक्रियाटिक रहा। कैंसर का पेन होता है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो जो भी है उसी दिन पहली बार उनको दर्द हुआ और आखिरी बार, मतलब जिस हिसाब से हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि आगे जाके शायद मेडिसिन भी उतना काम ना करे। अब ये कैसा, बट जो भी है, बीच बीच में बहुत ही कम, ऐसा भी नहीं कि कोई रेगुलर, वो भी दवाई खाते ही ठीक हो जाता था। मतलब हमें तो पता ही था अंदर क्या है क्या नहीं है। पर ठीक है दोस्तों, मतलब सच करें तो हम लोग सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन
शायद मेरे पापा अगर अब ज़िंदा रहते तो वो शायद अब पूरा सच डॉक्टर में बेड पूरा के मतलब साथ। पूरा बेड के साथ ही वो मिल जाते, मतलब क्या बोलूँ कि मतलब पूरा पेशेंट ही हो जाते डॉक्टर ने उनको। बोल दिया था कि अगर हाँ, कि मतलब ज्यादा दिन रहेंगे तो फिर बाद में हाँ, भयंकर परिस्थिति होगा। हाँ, तो मतलब तो डॉक्टर लेकिन ने ये सब कहा उनको था देखना ही नहीं हाँ, पड़ा, मतलब बिल्कुल। मतलब उनके अंदर जो एक वो था कि मैं पेशेंट बन के मैं नहीं रहूँगा, मैं ऐसे पड़ा नहीं रहूँगा, मैं बिस्तर से ऐसा लेटा नहीं रहूँगा, मैं उठूँगा, काम करूँगा एक्टिव। तो उनका वो चीज़ सच में भगवान ने नहीं छीना। वो लास्ट डे तक भी गाड़ी से घूमे, ये किए, सब कुछ किए, मतलब क्या दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि हम पहले की तरह नॉर्मल होंगे, अच्छा कंटेंट भी लाएँगे। एंड थैंक यू आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया है। मतलब ये भी नहीं कि इतना दिन गैप की वजह से मतलब आप लोगों ने सब्सक्राइब ये कम कर दिया, ये कर दिया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और पापा के ब्लेसिंग से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।